बेटा कल मैंने आपको प्रेशर तक करा दिए थे डायमेंशनल फार्मूले। आज टुडे हैं, मतलब टुडे जो मैं करा रहा हूँ उसके आगे वो है मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। ये क्या होता है बेटा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जो फोर्स होता है बेटा ये क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशनल फार्मूला कितना होता है? m। और एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। सॉल्व करके निकालेंगे LT -2 MLT -2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बेटा ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। मेनली हम डायमेंशनल फार्मूलों में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूज़ करते हैं, क्योंकि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ किसी पे डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट होती है। अब जैसे डिस्टेंस है तो डिस्टेंस के लिए भी डायमेंशनल फार्मूला L ही आएगा। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को तो फोर्स कितना हो गया बेटा? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, m आ गया। एक्सेलरेशन क्या हो गया? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए भी हम L ही यूज़ करेंगे। टाइम का कितना हो जाएगा? स्क्वायर। तो LT -2 हो जाएगा ना, तो इसलिए MLT -2 हो गया फोर्स के लिए, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए कितना हो गया? L। तो कितना हो गया बेटा? ये कितना हो गया बेटा? MLT -2 इंटू L कितना हो गया? ML2T -2। मीन्स जो मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो लगभग क्या इक्वल होता है? किसके? वर्क के और एनर्जी के डायमेंशनल फार्मूले के। ठीक है, वर्क, एनर्जी और टॉर्क का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो सेम होता है, ML2T -2। ठीक है बेटा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ तुम्हें आनी चाहिए। इसको मतलब पढ़ने के लिए, ये पूरे टॉपिक को पढ़ने के लिए जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो लर्न होनी चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मास का, लेंथ का, टाइम का, इलेक्ट्रिक करंट का। और मेनली इसमें मास, लेंथ और टाइम की फॉर्मेट में ही हम चेंज करते हैं। देखो, मास के लिए m करते हैं हम, लेंथ के लिए l, टाइम के लिए t। ठीक है ना, मेनली इन 3 टाइप्स के डायमेंशनल फार्मूले का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। यूनिट बेटा हम निकाल देंगे। फोर्स की कितनी होती है? न्यूटन, SI यूनिट, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की मीटर, तो न्यूटन मीटर हो गया। नाउ इसके बाद है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कितना हो जाएगा बेटा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा होगा फॉर्मूला तुमने, F = G m1 m2 अपॉन r² होता है। तो G = हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, FR² अपॉन m1 m2। अब बेटा मीन्स क्या हो गया? FR² फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन मास इंटू मास। तो फोर्स का कितना होता है बेटा? MLT -2। डिस्टेंस का कितना हो गया? L² अपॉन मास कितना हो गया? M इंटू M। तो इसको सॉल्व कर देंगे बेटा। डिनोमिनेटर की जो पावर हैं वो जब न्यूमरेटर में जाएंगी तो चेंज हो जाएंगी। ये +1 है, +1 है, ऊपर जाके -2 हो जाएगा। तो M+1 M -2 कितना हो गया? M -1। L यहाँ पे +2 और यहाँ पे +1 है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी, L3 हो गया, और देन T -2। तो बेटा ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। अब अगर हम इसकी यूनिट फाइंड करेंगे तो यूनिट कैसे फाइंड करेंगे? इसी से फाइंड कर लेंगे। फोर्स का कितनी होती है SI यूनिट? न्यूटन। इसके लिए हम क्या लेंगे? मीटर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, ये कितना हो जाएगा? किलोग्राम इंटू किलोग्राम, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हो गया। इम्पल्स ऑफ अ फोर्स, इसका बेटा फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम। फोर्स कितना हो गया बेटा? MLT -2। कैसे निकालते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना होता है? m। एक्सेलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी को भी तोड़ लेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर, तो LT -2 MLT -2 इंटू टाइम कितना हो गया? t। तो कितना आ गया बेटा सॉल्व करके? MLT -1। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरी, देन आस्क टू मी पर्सनली, इंडिविजुअली, इन माई व्हाट्सअप। सो बेटा अगर हम इसका जो निकालेंगे ना यूनिट, SI यूनिट, वो कितनी आ जाएगी? न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड आ गई। बेटा स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, लगभग सरफेस टेंशन नहीं, प्रेशर का और स्ट्रेस का फॉर्मूला एक ही होता है। ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे। तो प्रेशर और स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला भी सेम होता है, माइंड इट। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स को हम का डायमेंशनल फार्मूला कितना होता है बेटा? MLT -2 अपॉन L²। तो कितना हो गया? ML -1 T -2। और इसकी यूनिट हम निकाल सकते हैं न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये इसकी यूनिट हो गई, या न्यूटन मीटर -2, ठीक है। तो बेटा प्रेशर का और स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है, फार्मूला भी सेम होता है। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, दोनों तरफ डायमेंशन आ रहा है, न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में, तो कैंसिल आउट हो जाएगा डायमेंशन, ये इट इज़ द डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है, कोई यूनिट नहीं होती इसकी। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। ये जो होता है बेटा स्ट्रेस जो होता है, आगे पढ़ेंगे सेकंड बुक में, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन में, स्ट्रेन के, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के, स्ट्रेस इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो बेटा E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है बेटा, प्रेशर के इक्वल लगभग ml-1 T-2 अपॉन स्ट्रेन का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता 1, तो बेटा कितना आ गया ml-1 T-2, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी और स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है, और स्ट्रेस और प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला भी क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो कितना आ गया ml-1 T-2, इसकी यूनिट भी सेम आएगी, स्ट्रेस और प्रेशर के इक्वल, न्यूटन मीटर -2 या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बेटा हम आ जाते हैं सरफेस टेंशन पे। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का बेटा डायमेंशनल फार्मूला कितना होगा, ml-T-2, लेंथ का कितना हो गया L, तो कितना हो गया बेटा mt-2, क्योंकि L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, पावर +1 -1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, तो L भी L 0 है, T-2 ml 0 T-2। ऐसा यूनिट कितनी होगी बेटा इसकी, न्यूटन पर मीटर। फोर्स की कितनी होती है, न्यूटन पर मीटर या न्यूटन मीटर -1। सरफेस एनर्जी बेटा क्या होता है, वर्क अपॉन एरिया। अब बेटा वर्क इज इक्वल टू कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला कितना होता है, ml-T-2, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया L, तो ml2 T-2 अपॉन एरिया कितना हो गया L²। सॉल्व करके आ जाएगा mt-2 मीन्स ml0 T-2। इसकी बेटा यूनिट हम निकाल सकते हैं, सिंपल है। वर्क की कितनी होती है बेटा, जूल, वर्क की होती है यूनिट जूल, एरिया की कितनी हो जाएगी, मीटर स्क्वायर, यानी जूल मीटर -2 या जूल पर मीटर स्क्वायर।